हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जावा। जावा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, एप्लीकेशंस ऑफ जावा, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावा क्या होती है। जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्ट एंड क्लास के फॉर्म में होता है। जो जावा होती है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर आप अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस राइट कर सकते हैं। इसके कन्वर्ट करने के लिए जावा के पास में कई सारे क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के थ्रू क्या किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जावा जो है वो बहुत ही सिक्योर होती है। जब भी हमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करने हो, प्रोग्राम्स को राइट करना हो, तब जावा का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स शॉर्टलिस्टेड किए हैं जावा के बारे में। सबसे फर्स्ट है कि जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड, जावा क्या है, एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। थर्ड है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फोर्थ, ये रॉबस्ट है। फिफ्थ, सिक्योर प्रोग्रामिंग के लिए जावा का यूज़ किया जाता है। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें समझ में आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज हमें समझ में आ गया, बट प्लेटफॉर्म एक ऐसा इन्वायरमेंट जो क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, जिसके थ्रू किसी भी प्रोग्राम को रन किया जा सके। जावा के पास अपना खुद का क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जावा के प्रोग्राम्स को रन किया जा सकता है, जावा के प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जा सकता है। इन फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, प्लेटफॉर्म्स पर कोडिंग की जाती है। इसके लिए जावा में JRE एंड API फाइल्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए जावा को क्या कहा गया है, प्लेटफॉर्म कहा गया है। सेकेंड, हम बात करते हैं उसकी हिस्ट्री की। जावा जो है उसे डेवलप किया था सन माइक्रोसिस्टम में 1995 में। देन बाद में उसे ओरेकल ने परचेज कर लिया। जो जावा के फादर हैं वो हैं जेम्स गोसलिंग, जिसे जावा के फादर कहा जाता है। उन्होंने जावा का जो नाम है वो रखा था ओक। ओक ऑलरेडी क्या है, एक रजिस्टर्ड कंपनी होने की वजह से आगे चलकर जेम्स को उसका नाम, जेम्स एंड उसकी टीम को ओक का नाम चेंज करके क्या रखना पड़ा, जावा। तब से हम जावा को इसी नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। जो एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है हमारे पास में अवेलेबल है, जिनका यूज़ कर प्रोग्रामिंग की जाती है। जावा का यूज़ कर 13 बिलियन से ज़्यादा क्या की जा रही है, एप्लीकेशंस में जावा का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है कि किन किन कैटेगरी के लिए हम जावा का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो जो हमारे सिस्टम पर क्या होती है, सिंगल सिस्टम पर रन की जाती है। उसमें आता है हमारा एक्रोबेट रीडर, हमारे जो मीडिया प्लेयर है जिसके थ्रू हम सॉन्ग मूवी वगैरह देखते हैं, वो एंटीवायरस है। देन सेकेंड आता है हमारा वेब एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का यूज़ स्पेसिफिक मशीन पर ही किया जा सकता है, जबकि जो वेब एप्लीकेशंस होती है उसका यूज़ क्या किया जाता है, सर्वर के थ्रू किया जाता है, जिस वजह से मल्टीपल यूज़र क्या हो सकते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कई सारी वेब एप्लीकेशन है जिसे आप किसी भी प्लेस से, किसी भी डिवाइस से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल IRCTC रेलवे की एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ कई सारे यूज़र क्या करते हैं, डेली अपने यूज़ में लेकर आते हैं उसे। देन थर्ड है इंटरप्राइज एप्लीकेशन, जिसमें आता है हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन। फोर्थ है मोबाइल एप्लीकेशंस। फिफ्थ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम वो होते हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से क्या की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सिक्स्थ है स्मार्ट कार्ड। सेवन रोबोटिक्स, एट गेम्स एट्सेट्रा। इस तरह की कई सारी जगहों पर क्या किया जाता है, जावा की कोडिंग की जाती है और उन एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है। बेसिकली जो जावा एप्लीकेशंस के टाइप है वो है फोर्थ टाइप। जावा एप्लीकेशंस के कितने टाइप है हमारे पास में, यहाँ पर 4 टाइप अवेलेबल हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहें या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहें या फिर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन।
सारी एक ही बात है। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती क्या है? ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर विच वी हैव टू इंस्टॉल ऑन एवरी मशीन, एग्जाम्पल मीडिया प्लेयर, एंटीवायरसेस एट्सेट्रा। जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती है वो बेसिकली हमें सभी मशीन्स में क्या करनी पड़ती है? इंस्टॉल करनी पड़ती है, तभी वो जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक सारी मशीन्स में मीडिया प्लेयर होता है, चाहे आपका कोई भी गैजेट हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, उन सभी में क्या होता है? हमारा मीडिया प्लेयर होता है, हमारे एंटीवायरसेस होते हैं वायरस से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं, जिनके लिए क्या की जाती है? जावा के अंदर कोडिंग की जाती है। इसके लिए जावा की जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं वो है AWT एंड स्विंग, जिसका यूज़ कर हम क्या करते हैं? स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। देन सेकेंड आता है हमारा वेब एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन दैट रन ऑन सर्वर साइड एंड क्रिएट्स डायनामिक पेज। डायनामिक पेज क्या होते हैं? दो तरह के पेज होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक पेज और सेकंड होता है हमारा डायनामिक पेज। स्टैटिक पेज वो होता है जिसके कंटेंट क्या होते हैं? हमेशा एक जैसे ही होते हैं, जिसमें किसी तरह के चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायनामिक पेज वो होता है जिसके कंटेंट क्या होते हैं? रैंडमली चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप टाइम देखते हैं, बहुत सी सोशल नेटवर्किंग साइट का आप यूज़ करते हो, फिर शॉपिंग ऐप का यूज़ करते हो, जहाँ पर आप देखते हैं कि उसमें टाइमर वगैरह उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। उन पेजेस में क्या होता है? बार बार अपडेशन का वर्क चलता रहता है। कुछ आइटम्स को डिलीट किया जाता है, कुछ आइटम्स को ऐड किया जाता है। इस तरह से क्या किया जाता है? उस पेज में चेंजेस किए जाते हैं। इस तरह के पेज को क्या कहा जाता है? डायनामिक पेज कहा जाता है। तो जो डायनामिक पेज होते हैं उनके लिए जावा में कोडिंग तो की जाती है, प्लस ये जो वेब एप्लीकेशंस होती है वो किस साइट पर रन होती है? सर्वर साइट पर रन होती है। सर्वर से क्या होता है? मल्टीपल सिस्टम्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, जो उस सर्वर पर रखी हुई एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए जावा के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है सर्वलेट, JSP, स्ट्रट, स्प्रिंग, हाइबरनेट, JSF। इनका यूज़ कर इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। जावा के अंदर कई सारे क्या है? डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। जैसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जावा में AWT एंड स्विंग का यूज़ किया जाता है। वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए सर्वलेट, JSP, स्ट्रक्ट, स्प्रिंग, हाइबरनेट, JSF, इनका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। देन थर्ड आता है हमारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन। जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती है वो क्या होती है? एन एप्लीकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ऐसी एप्लीकेशन जिसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाता है, लाइक मल्टीपल सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से क्या होता है? मल्टीपल सिस्टम से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक ही एप्लीकेशंस को क्या हो रहा है? एक ही इंटरप्राइज के अंदर मल्टीपल सिस्टम पर यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में होता है, कोई भी बैंक हो, उसकी कई सारी क्या होती है? ब्रांचेस होती है। उन सभी ब्रांचेस पर क्या होती है? सेम एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। इसलिए इस तरह की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जावा का यूज़ किया जाता है। बैंकिंग एप्लीकेशंस का एग्जांपल है, इट हैज़ एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल सिक्योरिटी, लोड बैलेंसिंग एंड क्लस्टरिंग। जो बैंकिंग सेक्टर में एप्लीकेशंस डेवलप की जाती है उसमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर यूज़र का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो इस केस में क्या होता है? उसका जो ट्रांजैक्शन होती है, उसकी जो पर्सनल डिटेल होती है, उसकी लॉस्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। उसका जो अमाउंट होता है जो उसके अकाउंट में क्या है? अवेलेबल है, मे बी अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, उसका ID पासवर्ड किसी के हाथ लग गया या किसी ने उसे हैक कर लिया, पूरी साइट को अगर किसी ने हैक कर लिया तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा बैंक के लिए। इसलिए वहाँ पर उन्हें जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है वो क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए, जो सिक्योरिटी दे कि स्पेसिफिक पर्सन ही क्या कर सके? उसको उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सके, उसके अंदर चेंजेस कर सके, हाईली सिक्योर हो, कोई और यूज़र क्या ना कर सके? उसे इजीली हैक ना कर सके, उसके डेटा का मिसयूज़ ना कर सके। इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी देती है हमारी जावा। लोड बैलेंसिंग, अगर मल्टीपल यूज़र क्या करते हैं? सेम टाइम पर किसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तब सर्वर पर क्या होता है? लोड बढ़ जाता है। तब उस लोड को बैलेंस करने के लिए जावा में कई सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है जिनका यूज़ कर इन चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है।
इंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो है EJB, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है। फिर लास्ट हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की। मोबाइल एप्लीकेशंस जो होती है वो मोबाइल डिवाइस जो हमारे होते हैं उन पर क्या होती है, रन होती है। इनमें प्रोग्रामिंग करने के लिए एंड्रॉयड का यूज़ किया जाता है और साथ ही में आप जावा एमई का भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड बहुत ही पॉपुलर क्या बन चुकी है आज, जो हमारी टेक्नोलॉजी बन चुकी है, जिसमें के थ्रू क्या किया जाता है, मोबाइल के अंदर जितनी भी आप कोडिंग देखते हो वो किस में की जाती है, एंड्रॉयड का यूज़ करके की जाती है। इस तरह से हमारे जावा की जो एप्लीकेशंस है वो डेवलप की जाती है। आई होप जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।